गुरु बड़े परमार्थी और शीतल जिनके अंग, तपत बुझावे दास की, तो गुरु दे कर अपना रंग। रंग दिया सब कुछ दिया, गुरु ने दे दिया सत्य उपदेश। अपने सत्य शब्द में मिलाई के, तो गुरु ले चलो अपने देश। तो वाणी के माध्यम से बताया है किस प्रकार से। वो जिन ज्ञान हुआ था छोड़े चले राजधानी, जिन ज्ञान हुआ था छोड़े चले राजधानी। वो जिन ज्ञान हुआ था छोड़े चले राजधानी, वो जिन ज्ञान हुआ था छोड़े चले छोड़ चले रे राजधानी, जिन ज्ञान हुआ था छोड़ चले राजधानी। और जिन ज्ञान हुआ था छोड़ चले राजधानी। चंद को सुन के विपिर की वाणी, ज्ञान हुआ था हरि चंद को सुन विपिर की वाणी। अरे आप और लड़का रानी, आप और लड़का रानी, वो बिक गई तारा रानी। राजधानी जिन ज्ञान हुआ था छोड़े चले राजधानी। ओए छोड़ चले रे राजधानी, जिन ज्ञान हुआ था छोड़े चले राजधानी। ज्ञान हुआ था गोपी चंद को बात मात की मानी, ज्ञान हुआ था गोपी चंद को बात मात की मानी। ओ ज्ञान हुआ था गोपी चंद को बात मात की मानी। अरे राज छोड़ के ले फकीरी, छोड़ के ले फकीरी, घर छोड़ वे सोड़ा रानी। जिन ज्ञान हुआ था छोड़ चले
बाई को सुन संतों की वाणी, ज्ञान हुआ था मेरा बाई को सुन संतों की वाणी। अरे राज छोड़ के ले फकीरी, हो गई हमारे कहानी रे, जिन ज्ञान हुआ था छोड़ चले राजधानी, जिन ज्ञान हुआ था छोड़ चले राजधानी, छोड़ चले राजधानी, जिन ज्ञान हुआ था छोड़ चले राजधानी, जिन ज्ञान हुआ था छोड़ चले राजधानी। जिन्हें ज्ञान हुआ था छोड़ चले राजधानी, बताया है जिसको भी ज्ञान होया है उसने इस राजधानी को छोड़ दिया। राजधानी क्या है? यो जो दिख रही है माया, ये माया जो दिख रही है ये माया नहीं है कि बहुत से लोग सोचने लगे कि भाई पैसे की माया है। यो माया नहीं है, ये तो परमारथ भी कराती है, मनुष्य का कर्म भी सुधरवाती है। अभी यो सत्संग हो रहा तो ये किसके हिस्से हो रहा? यो माया के उससे तो होया। अगर माया ना हो ना तो सत्संग हो, ना कहीं भंडारे हो, ना कहीं आश्रम बने, कुछ नहीं होने का। क्योंकि यहां तक भी आए हो आप लोग, किराए से भाड़े से कहीं से भी आए, बिना पैसे के सवारी वाला भी चढ़ाने का, गाड़ी वाला भी। तो इसलिए माया जो है, माया क्या है? हमें माया को परखना है। माया क्या है? माया है हमारे अंदर की वासना, जिस मनुष्य को धीरे धीरे खोखला करती है। जिस तरीके से जैसे लक्कड़ में दिमक लग जाती है और चाहे कितना भी बड़ा लक्कड़ हो उसे भी जो है खोखला कर देती है। तो अंदर की जो वासनाएं हैं, अंदर की जो जलन है, अंदर की जो ईर्ष्या है एक दूसरे से, वो ही खतरनाक है, वो माया है। एक दूसरे से जलना वो माया ही तो है। कुबद मेरी बैरन रोज लड़े, आप लड़े औरों को लड़ावे, अमृत में विष घोल धरे, कुबद मेरी बैरन रोज लड़े। तो कुबद है, रोज न लड़ रही, कभी यहाँ इस गांव के इस किनारे पे लड़ पड़ी तो कल उस किनारे पे लड़ पड़ी, फिर इस पे, जो रात दिन इस तरीके से लड़ती रहती है। इसीलिए और यही हो, क्योंकि शरीर भी तो माया का ही है। अगर इंगे तिंगे भागेंगे तो इस शरीर को कहां छोड़ देंगे? ये भी तो माया का ही है। 5 तत्व, 25 प्रकृति, 10 इंद्री है, 5 अंतःकरण, ये काम क्रोध मोह, ये सब जो है ये पूरा का पूरा शरीर ही माया का है। इसे शुद्ध करने के लिए, अगर इसे आपको शुद्ध करना है तो गुरु का सुमरण है। जितना गुरु का सुमरण। अच्छा ये बताओ कितने सत्संगी? ठाइयो हाथ। सत्संगी तो चोखे आ रहे, थोड़े से बैठे परे को हैं। गांव वाले तो बेचारे कुर्सियों पे बैठे, लेकिन यो कुर्सी जो है ना, यो थोड़े दिनों की रहे। सरकार की कुर्सी 5 साल की रहे, और यो थारी कुर्सी जो है दिल्ली कट तो सपा हो जाएगी। तो इसीलिए तो कहते हैं कि गुरु के समक्ष जब गुरु की गद्दी लग जाती है, संत आ जाते हैं, तो उनके चरणों में ही बैठना उचित होता है। सत्संग में, किसी के भी सत्संग में आप चले जाओ, वहां एक व्यवस्था होती है बैठने की। और जब नीचे बैठना सीख लेंगे तो कोई उठाने वाला नहीं होता। ऐसी जगह बैठ जाओ
कोई उठा ही नहीं सकता, यहाँ से तो कोई उठाने का ही नहीं। आ जा भाई, किसी को कोई आ रहा तू भी बैठ जा भाई यहाँ से। तो ऐसा गुरु महाराज स्थान देते हैं इस जीव को कि तुझे कोई नहीं उठा सकता। तो इसीलिए इस माया को ये देखना चाहिए कि जिस भी उदाहरण के तौर पे बताया है, जिसे ज्ञान हो जाता छोड़ चले राजधानी, कि वो राजधानी छोड़ गए। उन्हें पता चल गया राजा महाराजा बन कर भी उन्होंने सब सुख भोग करके भी उन्हें अंत समय में यही लगा कि कुछ साथ नहीं गया, तेने और पाप चढ़ा लिया। जैसे बता रहे थे कि जब बूढ़ा हो जाना, या व्यक्ति जब बूढ़ा हो जाता है तो सोचता है क्या कि चलो भाई अब तो भजन कर ही लूंगा। जवानी में तो उसे टाइम नहीं है, जवानी में टाइम नहीं है। और जब बचपना होता है तो अपना घूमता फिरता है, खेलता कूदता है। और जब बुढ़ापा आ जाता है फिर क्या हो, फिर सोचता है कि चलो भाई अब के भजन कर लूंगा, अब के सुमरण कर लूंगा। लेकिन फिर भी नहीं होता। फिर क्या हो, धीरे धीरे उसके गोड्डों में, माथे में, कमर में, उसके सारे में ही दर्द होने लगे धीरे धीरे। और जब दर्द होने लगे ना, उसे बैठा भाई बैठ जाओ 2 घंटे 10 मिनट खत्तर या 20 मिनट खत्तर रोजाना उस मालिक का सुमरण करो, भजन करो, उसका नाम ले। लेकिन कहाँ लिया जा जब दर्द हो रहा। ऐसे तो सब बैठ जाएंगे जैसे उन्होंने बैठे भाई सेज में, नीचे को कमर हो जा, नीचे को कमर हो जा ना। और जब भजन की अवस्था आती है बैठने की, उसमें है बिल्कुल रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी रखो, एकदम बिल्कुल सीधी। उसमें पता चला ये आदमी कितनी देर बैठे, नहीं तो पता चलेगा। क्योंकि जब कहा मेहरू दंड, उल्टा मेहर दंड को मारे परम सुन चढ़ जाती। और कही रविदास सुनो रे संतो, जीते जी मर जाती। जीते जी का मतलब है जो विकार है, जो वासनाएं हैं, वो सब तेरी नष्ट और खत्म हो जाएगी। यही तो तुझे जीवारी, वासनाएं तो तुझे जीवारी है, विकारी तो जीवारी है, काम क्रोध मोह लोभी तो जीवारा है तुझे, अन्य और कौन जीवारा। इसी के चक्कर में भगा फिरे, मोह के चक्कर में भगा फिरे, यही तो जीवारी। और जब ये खत्म हो जाएगी तो गुरु महाराज में जाकर के मिल जाएगा। इसीलिए यो माया परिवर्तन हो जाती है। गुरु महाराज के चरणों में जाके ये जीव नहीं, ये हंस हो जाता है, फिर ये परमहंस हो जाता है। फिर अनादि, अखंड, अविनाशी, अजर, अमर, इसकी इस तरीके से उपाधि बढ़ती चली जाती है। और ये अपने स्वरूप को देखने लगता है कि तू है क्या। अभी तो हमें ये भी नहीं पता कि हम ही क्या है। गुरु को तो जब देखेंगे, गुरु को तो बहुत बड़ा पार है, वो तो पहाड़ है, पहाड़ से भी पता नहीं कितना पहाड़ का तो नाम भी ले रहे, देख लिया। गुरु का तो पता नहीं किसी ने पार ही नहीं पाया। गुरु तो वो चीज है। लेकिन अगर ये जीव, अगर ये मनुष्य अपना ही स्वरूप देख ले, लेकिन अपना स्वरूप जब देखेगा जब ये अपने आप को मिटा देता है। जिस तरीके से तुम जो है वो खेतों में, भूमि में बीज डालते हो, जब गेहूं बुएगा, गेहूं बुएगा ना, अब जब बो देंगे और जोन सा दाना गिरेंगे वो खत्म हो जाएगा, भस्म हो जाएगा ना, गल जाएगा वो। और फिर उसमें से एक अंकुर निकल के चलेगा। उसकी रखवाल कौन करेगा, हम ही तो करें। इसीलिए इसमें से भी एक अलग तुम्हारा शरीर चलेगा, फिर वो हंस का चलेगा। वो हंस उसका नहीं चले, काग्य का, वो हंस बन जाओगे आप लोग। इसीलिए गुरु महाराज, इसीलिए तो कहते हैं कि जितने भी कहीं भी सत्संग हो, सत्संग एक वो पाठशाला, सत की पाठशाला है, सत का स्कूल है कि जहां आपने एडमिशन आपका हो गया, यहाँ बिना रिश्वत के, बिना उसके एडमिशन होता है। और जिसका भी एडमिशन हो गया गुरु के चरणों में, ये समझो कि फिर उसका नाम कभी नहीं कटता। अगर कटेगा भी तो उसकी गलती से ही कटेगा, क्योंकि अगर वो गुरु का ही सुमरन नहीं कर रहा, बताया नहीं था कि मारी थी लागी सही बंक नली में फूंक, और गुरु विचार के नू कहे जब चलने में ही चूक।
क्योंकि गुरु तो मार्ग सही बताता है, संत मार्ग सही बताता है, लेकिन क्या करे जब चिल्लाई सोच रहा है तो गुरु गुरु कहीं नहीं कुछ देख रहा, तू कर ले काम कुछ एज में। बहुत सानू सोचे कि गुरु कुछ नहीं देखता, अनंगे ठेले पे और आमलेट बनवा सेज में करके 5-4 भीतर, अब देख के बस आगे बना दे। बहुत से क्या करे, वो पी ले, दारू पी ले, गुट के गेल ले मुंह में, पता नहीं क्या क्या गेल ले, सुपारी गेल ले, खुशबू ना रहे, मगर तेरी आंख तो बता रही है। कितना ही छुपा ले, छुपा थोड़ा ही कोई चीज या नहीं, उसके 5 डगमगा जाएंगे, उसका बोल डगमगा जाएगा। जो तो है ही ऐसी नशा, लेकिन इस नशे में तो लोग मस्त है, इस नशे में मस्त होना नहीं चाहते। रविदास मदिरा क्या पीजिए चढ़े चढ़े उतराई, और नाम महारस पीजिए चढ़ गया उतरे ना। यो भी माया का नशा है, यहां भी माया है, क्योंकि माया ने उसे डोला दिया, माया ने उसे बहका दिया। तो ऐसा नशा किस काम का, जो सुबह ही पी लेते हैं और शाम को पी लो, सुबह पी लो, फिर उतर गया तो क्या फायदा ऐसा नशा। गुरु रविदास जी ने यही कहा है, नाम का नशा कर, मेरे नाम का नशा कर। अगर तू मेरी तरफ को 1 कदम चलता है तो मैं तेरी तरफ को 100 कदम चलता हूं। लेकिन तू नाम लेने के चक्कर में नहीं, तू तो ये है नुको भाई रविदास ने तो कुछ नहीं करा भैया, रविदास ने तो जुत्ती गाठी, बहुत से तो नहीं कह दे, रविदास ने जुत्ती गाठी, हमें तो उनने दे दिया, उनने हमें कर दिया, इसने कर दिया, पता नहीं किस किसका बोझा मरा है ये, और बोझा मरने के लिए तैयार है। अरे हमें जो भी दिया है, चाहे शिक्षा के माध्यम से हो, चाहे हमें अधिकार हो, उस समय संत शिरोमणि गुरु रविदास जी ने दिया, नहीं हमें किसी ने नहीं दिया। जिन ज्ञान हुआ था छोड़ चले राजधानी, जिन ज्ञान हुआ था छोड़ चले राजधानी, ओए छोड़ चले राजधानी रे, जिन ज्ञान हुआ था छोड़ चले राजधानी, और जिन ज्ञान हुआ था छोड़ चले राजधानी। ऊट मरा जब जानिए बाजिंदा न बज पछाड़ी, हाँ ऊट मरा जब जानिए बाजिंदा न बज पछाड़ी। अरे कह मेरा रविदास की चली करके अमर कहानी रे, जिन ज्ञान हुआ था छोड़ चले राजधानी, और जिन ज्ञान हुआ था छोड़ चले राजधानी, छोड़ चले राजधानी, जिन ज्ञान हुआ था छोड़ चले राजधानी, जिन ज्ञान हुआ था छोड़ चले राजधानी, जिन ज्ञान हुआ था छोड़ चले राजधानी। तो ये बताया है, ऊंट मरा जब जानिए बाजिंदा नवज पहचानी। बाजिंदा जो है एक राजा था, वो जो है चला जा रहा था, बहुंगा ऊंट मर गया, कहने लगे जी मुक्के भाई यो क्या हो गया, कहने लगे महाराज ऊंट मर गया। ऊंट मर गया, अरे सब कुछ है इसका, तो आंख भी है, नाक भी है, और पैर हाथ जू के तू ही है। यो गया कि नुको महाराज ऐसो ही चले जा, सब नुको ऐसो ही चले जा, नवज उवज देखी तो कुछ भी नहीं, ऐसा चल तो अच्छा तो सभी जाएंगे नुको, हाँ नुको हमें भी जाना पड़ेगा, नुको नहीं हाँ रहने का कोई नहीं, हाँ सब कुछ चलना है। उसे ज्ञान हो गया, बाजिंदा जो राजा था, बादशाह था, उसे ज्ञान हो गया कि तो इसीलिए यहाँ रहने का कोई नहीं, चाहे कोई धनवान हो, चाहे जमींदार हो, चाहे गरीब हो, चाहे भिखारी हो, एक दिन सबको चलना है।
केवल मनुष्य को यह बताया है कि जाना तो सबको है, लेकिन मार्ग सबका अलग अलग है। आए कोई देश से उतरे एको घाट, अरे समझे का मत एक है मूर्ख 12 बाट। आए तो कोई कोई देश से पता नहीं कहां कहां से, जैसा कर्म करते हैं ऐसी जगह आते हैं। रास्ता केवल एक ही है संसार में आने का, लेकिन कर्म के अनुसार। इसीलिए संत गुरु इसीलिए इस जीव को जगाते हैं कि भाई जाग जा और सत्कर्म कर ले, सेवा कर ले, दान पुण्य कर ले कुछ। यो माया जो सत की बंधे लक्ष्मी, जाती नहीं चुराने से। यो जो तुम सत की यहां बांध रहे ना, यो चुरावेगा बिना से जब नहीं कोई चुरा सकता तुम्हारे खत्ते में, यो चली गई। और यो ऐसे समय पे काम आवेगी जब तुम्हारा अगड़ पड़ोसी रिश्तेदार भी सब हाथ उठा देंगे। जब गुरु महाराज भेजेंगे उनको ले जा, तेने यो दान करा था, इसका समाया करके दे देते हैं। तो वो सतगुरु के हाथ में पावर होती है। गुरु सतगुरु का ही सत्संग है, अन्य और किसी का सत्संग थोड़ा ही है। तो इसीलिए हमें यही जानना है